चलिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस। और इसमें हमारा टारगेट है एसक्यूएल को बहुत अच्छे से सीखना है, एसक्यूएल क्वेरीज को चलाना और उस पर जो डेटाबेस है उस पर काम करना सीखना। ठीक है, ये इसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले दो लेक्चर्स हो चुके हैं, उन दोनों लेक्चर्स में हमने काफी कुछ कंप्लीट किया है। ये टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर इंसर्टिंग डेटा तक, यहाँ तक हम बहुत अच्छे से प्रीवियस टू लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट कमांड से, मतलब सिलेक्टिंग डेटा, किसी भी टेबल से डेटा को रिट्रीव करना, डिस्प्ले करना। और वन बाय वन हम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और जितने भी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुपिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ये सारी चीजें हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये एसक्यूएल का जो बेसिक वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ तक हम कंप्लीट करने वाले हैं, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग तक। इसके बाद में हम एडवांस वाला पार्ट जो है उसको चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्ट कमांड को। सिलेक्टिंग डेटा का मतलब होता है किसी भी टेबल से डेटा या रिकॉर्ड को रिट्रीव करना और आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। अपने अकॉर्डिंग हम टेबल के अंदर से डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड को। ठीक है, तो सिलेक्ट कमांड इज बेसिकली यूज टू select द डेटा या रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये हमारी ऑरिकल की कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड विंडो है, जहां से हम किसी भी टेबल पर काम कर रहे हैं। तो हमने पहले देखा कि हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, DESC स्टूडेंट। ये टेबल बनी हुई है और ये उसके फील्ड्स हैं, जिसमें हमने ले रखा है नेम, फादर नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फीस वगैरह, ये इसके फील्ड्स हैं। अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो किसी भी टेबल के अंदर से डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हमको लिखना है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, फिर टेबल नेम, जो भी आपकी टेबल का नाम है। जैसे हमारी टेबल का नेम है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल फील्ड्स ऑफ द टेबल, ऑल कॉलम्स ऑफ द टेबल। जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर ये कॉलम्स हैं, तो सभी कॉलम्स की वैल्यू को हम प्रॉपरली स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या लगा रखा है, एस्ट्रिक लगा रखा है। ठीक है, फ्रॉम करके हमें टेबल का नेम देना है, एंटर करेंगे। आप देखेंगे स्टूडेंट टेबल्स के अंदर जो भी फील्ड्स हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर, वो सभी यहाँ पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट को चला सकते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि इस टेबल के कुछ सिलेक्टेड फील्ड ही डिस्प्ले हो, जैसे कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो, सिटी डिस्प्ले हो और क्लास डिस्प्ले हो, बाकी के फील्ड्स को हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो उसके लिए क्वेरी लिखने का तरीका होगा, अब लिखेंगे सिलेक्ट और एस्ट्रिक की जगह पर हम उन कॉलम्स का नेम लिखेंगे जिनको हम आउटपुट विंडो में डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करना है तो आपने एस नेम लिख दिया, सिटी डिस्प्ले करना है सिटी लिख दिया, क्लास डिस्प्ले करना है क्लास लिख दिया, फीस को डिस्प्ले करना है फीस लिख दिया। फ्रॉम करके आपको टेबल का नेम देना है। ठीक है, तो ये वाली जो कमांड जो हमने पहले चलाया था इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट के बाद में एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब होता है ऑल कॉलम्स ऑफ द फील्ड, मतलब ये उस कॉलम के, सॉरी उस टेबल के सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा। अब यदि हम इस टेबल के, यहाँ पर हमने लिखा है स्टूडेंट नेम, सिटी, क्लास और फीस, तो आउटपुट स्क्रीन में हमको सिर्फ ये चारों फील्ड्स ही दिखाई देंगे, बाकी के जो फील्ड्स हैं या कॉलम्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, आप एंटर करेंगे, देखेंगे चारों सिलेक्टेड फील्ड्स ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट कमांड को हम यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्ट के बाद में अब हम देखते हैं यहाँ पर सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी टेबल पर सिलेक्ट कमांड चलाते हैं, तो सिलेक्ट कमांड में जो आउटपुट डिस्प्ले होगा उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करके डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको सॉर्टिंग बोला जाता है। ठीक है, आप समझते हैं सॉर्टिंग, जैसे हम एक्सेल में भी करते हैं कि भाई जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो वो उसको सॉर्टिंग बोला जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ, सॉर्टिंग मीन्स डिस्प्ले रिकॉर्ड्स according to given column in ascending order or
डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया असेंडिंग डिसेंडिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब हुआ डिस्प्ले रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉलम, जो भी कॉलम हम देंगे उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने या उसको बोला जाता है सॉर्ट करना, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सिलेक्ट कमांड के साथ में ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा सिलेक्ट कमांड होगा उस सिलेक्ट कमांड में सॉर्टिंग करने के लिए हमें ऑर्डर बाय यूज करना है और ऑर्डर बाय के साथ में उस कॉलम का नेम देना है जिसके अकॉर्डिंग हमें उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम एक बार। जैसे कि ये सॉरी ये विंडो लिख ली। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमने चलाया सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी क्या हुआ, स्टूडेंट टेबल का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब हम ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो फीस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब फीस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे अरेंज होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड होना चाहिए, या हम उसको नेम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं या सिटी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसको बोला जाता है सॉर्टिंग करना, ठीक है। कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं एक बार। चल सिलेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग आपकी सॉर्टिंग होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय और लिख दिया आपने एस नेम, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया कि यहाँ पर हमने सॉर्टिंग के लिए कौन सा किस फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है, आपको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना है। तो ऑर्डर बाय में हम उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम बाकी के जो फील्ड्स हैं या जो हमारा आउटपुट है उसको हम अरेंज करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको रन करके। जब आप इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो रिकॉर्ड्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। देखो पहले ए आ रहा है, फिर के आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसने सारे रिकॉर्ड्स को अरेंज कर दिया, किस फील्ड के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो गिवन कॉलम्स के असेंडिंग ऑर्डर में होती है, जो भी कॉलम आपने दिया है उसकी असेंडिंग ऑर्डर में ही वो उसको अरेंज करता है, ठीक है। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डीईएससी। तो डीएससी में क्या होगा कि ये जो नेम कॉलम है वो नेम कॉलम क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग बाकी के जितने भी फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू भी आपकी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब ये हुआ तो पूरे रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड्स जो है वो ऑटोमेटिक इस पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट होके आ गए हैं, ठीक है। ये होती है सॉर्टिंग जिसमें हम ऑर्डर बाय को यूज करते हैं और ऑर्डर बाय में हम उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है। यहाँ पर हम असेंडिंग के लिए एएससी भी यूज कर सकते हैं। एएससी का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में आता ही है तो एएससी लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो उस कॉलम नेम के साथ में हमको डीईएससी लिखना पड़ेगा। डीईएससी का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना। आई होप यू अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे एएससी लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, डीएससी लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल से कमांड है, ऑर्डर बाय को बहुत आसानी यूज कर सकते हैं। एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ऑर्डर बाय को हम मोर देन वन कॉलम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर इस आउटपुट को एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग में डिस्प्ले किया। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम के साथ साथ वो फीस के अकॉर्डिंग भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में आना चाहिए या सिटी के अकॉर्डिंग भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में आना चाहिए। तो हम ऑर्डर बाय के साथ में मोर देन वन कॉलम्स को भी दे सकते हैं, मतलब मोर देन वन कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चला के देखते हैं एक बार हम यहाँ पर। जैसे आपने लिखा ऑर्डर बाय एस नेम और यहाँ पर एस नेम के साथ आपने लिख दिया फीस, ठीक है। तो दो कॉलम्स देने हैं आप। अब देखिए आउटपुट पे ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा है सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एस नेम। तो सबसे पहला कॉलम कौन सा है, एस नेम। तो आपका जो आउटपुट होगा वो एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉर्ट होगा, ठीक है। सेकंड फील्ड कौन सा है आपका, फीस दिया हुआ है, तो पहले स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगी, उसके बाद में उनको फीस के अकॉर्डिंग वो अरेंज करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर दो फील्ड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना, मतलब पहले वो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा और जब फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाएगी उसके बाद में फिर वो सेकंड जो फील्ड आपने दिया है, सेकंड कॉलम जो दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको वो यहाँ पर अरेंज करेगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ये होता है दो फील्ड्स के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करना। क्लियर,
क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑर्डर बाय को यूज कर सकते हैं। मोर देन वन फील्ड्स के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फीस के साथ में फीस की जगह दे सकते हैं सिटी, तो वो सिटी के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करेगा। आप देखो यहाँ पर सिटी को भी असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया उसने। अब सिटी के साथ अगर आप यहाँ पे DESC लगा दोगे तो सिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा वो। अगर आप ASC लगाओगे तो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा उसके लिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड कि ऑर्डर बाय कैसे काम करता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके लिए।